या तो माता मैया पे मैं चल लूं या फिर तुम चलो या बाय बुला लो। नहीं ऐसे मत बोलो बस। जावे के कहते नहीं बस बोल दो बात खत्म। लाल सिंह मां जातो तो रबनी तो तुम खूब बताओ तुमने पहली बार तो काम करा माता मैया के सामने चल लेना, बात खत्म कर देंगे भाई जगह पे। ठीक है ओपी तो पूछ ले तो मैं ना पूछ तुम पूछ रहे बोल करके तब एक बात वहां पे मिल्क तक नहीं ओपी नहीं होता भैया, कोई बात नहीं जा कर लो। मैं बिल्कुल हाथ तक नहीं लगा पाऊंगा सीखते में। ब्रेकरी गोली कहने मां कट्टा लगे ब्रेकरी में बता दूंगा कौन सा नुकसान चल लो। बोतल मिली कहीं दुनिया भर की कौन मिली बोतल दही में खाली मिली गई। ईमानदारी से बोल रहा हूँ क्या अभी जीव आएगा या मैं भैया इतनी सफाई नहीं दे पाऊंगा। मैं मैया के सामने जाके नहीं बोल सकती बात है। तो मैंने बियर के नाम पे कोई चीज आज तक जीवन में हाथ ना लगाया मैंने। बुक क्यों पी के जा रहा क्यों डालता दवाई मामला है दुनिया पी रही है पापा, तुम्हारे दिमाग में पीवो एक आज के टाइम पे ऐसा क्राइम बन चुका है, पता ना पी लो तो पता ना मैंने क्या कर लो। तो बढ़िया चीज है ये मुझे बता रहा तू बिल्कुल बेकार है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई ओवर पी लो वो बेकार है। तो ओवर मत पे आवा ना थोड़ा मैं काहे को पे आऊं, मुंह पे इतना पैसा भर रहा है तो मैं पैसा मत लगांगे क्या मानो कछु निकालने पी आई तू अब तो कैसे होने में बताओ। जीवन में नहीं पियते, कब नहीं पियते ना, हमने ऐसी अच्छी लगती ना अमर तो तुम आए लेंगे। मैं तो 20 साल पहले चाहे जी तुम्हारा अमर हो यार, तुम पी के ना मैं जा पसंद बिल्कुल नहीं करूंगा। 1 साल की गारंटी ले रहा हूं मैं, 1 साल तक हाथ नहीं लगाऊंगा। बताओ फिर मैं क्या करूं पूरे दिन में। मेरा टाइम शेड्यूल बता दो क्या सुबह बेटा तू ऐसे उठे और जा काम कर, ऐसे करे वैसे कर, मैं वैसे ही करूंगा बिल्कुल। 1 साल तक मैं चाहे जिनकी सौंध खपा लो अपनी सौंध खपा लो, हाथ तक नहीं लगा पाऊंगा। मैं कहा जरूरी चीज़ है ना बहुत दो पार करें मैं हिसाब देगा तो काम कर तू है वही तो समस्या है बस। हाँ मैं कत्तू तो हिसाब देगा तू मैं दिमाग में कंडर घूम रही है जिंदगी का तुम का करो खाना करना मेरा कोई काम सक्सेस ना भयो, कौन सा ना भयो मुझे तो बता दो कम से कम। कल के लौट रहे कैसे कौन सा पेपर का तो खाना हो गई हम तो कल के ही रंगे हमेशा तुम्हारे आएंगे। दे मचा रहे मैं टूटिया समझ तुम ओए मैं का दिमाग घुमत रहे तो है मेरे सिवाय जाके दिमाग घुमा तो जैसे अगर दूसरा काम होने लगा तो मैं कहता हूं वो का करना है कैसे करना है। तुम बंटी पर भरोसा तो बंटी से जाके बोले हैं कि मैं बल्कि तो पूछा तो कहू देना कर चुका आज तुम बंटी से जाके की बात है जमीन की बात नहीं मैंने बात है मैं कुछ जमीन ले तो बता दी लगा ले जो कहियो और ठीक है भैया रहने दो भाई हम तो बिल्कुल तैयार कर चुना भाई जीरो में जीरो हम शुरू से हैं अभी तक हैं, समस्या हमारे लिए जी है तुम्हारी नजर में बस। तो भाई अब ठीक है मैं ठाने भाई तो क्या तो होता है हम कैसे रह लो जी बता दो बस। मैं बता रहा हूं मैं जिस मैं कर सकता हूं तू बता दो मैं सब छोड़ कर लोग जा रहा हूं तू अपने याद कर लियो तो क्या कर लो कैसे करना वैसे ही मैं कर सकता हूं, मैं हूं ऐसी को ऐसे छोड़ के जा सकता हूं। ठीक है तू चला न जाए बस ठीक है ठीक है भाई मैं तो वो आते सुनना मैं नहीं समझ पाऊंगा मैं बता दिमाग मैं तो बड़ा लोग आज मतलब हमारा आदमी चीज ना भाई भाई तो न्याय हो हम अपने काम करेंगे हम दी सकता हमारे दो अपने अपने न्याय करेंगे मैं जाने जवाब नहीं बनाया तो फिर जी लास्ट सही बात है। नंगे ना चलो अब तुम गुस्सा के आएंगे कुछ नहीं बोलेंगे मुझे मालूम है। हम पर ही देखो जाओ तुम्हारे सामने 8 लाख रुपये मांगे थे जिन्हीं को कहवे भाई काम कर रहे जो जे कह रहे कि जे काम करो जबकि हम नहीं चाह रहे काम करो तो मांगे तो का जवाब इनको बात टाइम पे धरी दिन पे है आए ना फिर बाद में ते दिन पे बात पे आए ना बाद में खाई कहां से आए फिर बोल दे के जा काम कर लो काम कर ले खाते में आए चलो फिर आई ना बिल्कुल। एक बार पूछ ली बेटा तुम क्या चाहते कौन सा काम करना तुम्हारे जीवन में कछु करना क्या ना करना या ऐसी गुजरेंगे तुम्हारे दिन बेटूगा नाम सुना रहे बेटा कौन सा मुंह बना मारो ओ भैया रोटी खा रहा मैं गुरुद्वारे पे चल रहा हूँ तो उनको नहीं मरूंगा मैं। तुम कैसी बातें नहीं कर ले रहे हैं यार ये बातें और कैसी कर रहा मैं अपने अलावा कछु सोच ही ना रहे कछु ये बात और कौन सी कर रहा मैं देखा हो खेत की गैली चौक ठीक है तुम्हारा मन पसंद आइटम खेत हुआ है बाय कर लेंगे हमने मेरे मन मतलब कछु ना दियो मुझे अपने मुझे बुई तो आज बुलाएगा का कैसे आएगा आज बुलाएगा का इधर उधर के आज बुलाएगा का ऐसे तीनों में जी चीज करवाते सब काम या किसी चीज नहीं जाएगी हम मरेंगे तो और तुम्हारे ठीक भैया मैं मोड़ी 10 बजे आ रही है तो बातें पूछताछ ना है, मोड़ा अगर 8 बजे आ रहे हो तो बातें पूछताछ है जिस चीज करवाते ठीक है क्या मुंह मार रही भाई तू मेरे माथे बताएगा हमको मार देंगे तो ये तो माथा बताएगा ये जवाब में तो डंगे में तो क्या क्या छोड़ दे बन जाते देखो तो तुम जाते तो खुना है तो कोई तुम जाते कि जे कहूं खड़े नहीं है जा मैं जो फिर मनते बात निकलने में हम जिन्ना चाहे जब सुना सकता है कहते कि हमने कितना कर लो तुम सारे कछु ना कर पाए ये शोर में दिखा दो आधी बात नहीं क्या मम्मी में कब कही बनो का शोर हाँ फिर चला नहीं रो बात चलाया नहीं मैंने बंद कराओ तुमने पता 1 रुपया मांग लो मैंने नहीं जीवन में 1 रुपया मांग लो मैंने तुमने पता या तुम दे दो मुझे वो तो मैं दे रहा हूं तो बात कब दे दो वो का दे दो 1.5 लाख 1 लाख रुपया दो बस 1 लाख रुपया दो तुमने और बातें ज्यादा क्या अगर कपड़ा नहीं आए हो तो भैया मेरी जिम्मेदारी है फिर तो फिर आएगा तो फिर का कर दो मैंने कहा नहीं कर दी तो बंद कर दे जैसी भी तो फेल कर दी मैंने इनका बाहर तो फेल कर दो मैंने बेकरी फेल कर दी तू चुप हो जा भैया तेरे स्प्रे में ना बैठे भाई ओछी मांग ले बस बताओ तू चुप हो जा भाई। गुस्सा को देखकर गुस्सा आने वाली बीमारी भी है मेरे अंदर, इस वजह से मैं यहाँ से उठकर के चला गया। तो श्रीमान जी आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में आपने जो भी इस वीडियो में मेरे और पिताजी को लेकर के जो धारणा बनाई हो
उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बाद में वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना, कि ज़्यादातर लोग जो मेरी जनरेशन के होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई यार बंदा परेशान है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत रहूँगा। और जो पिताजी की एज के और या उनकी जनरेशन के लोग होंगे वो मान जाएंगे कि नहीं यार ये लड़का साला ज़्यादा नालायक है, या देखो कितने अच्छे माँ बाप हैं, ये से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी धारणा मत बनाना, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है। ना तो मेरे पिताजी ही गलत हैं कहीं से, ना मैं गलत हूँ इतना। हाँ, मेरे अंदर बुराई है, वो मैंने एक्सेप्ट की उनके सामने कि ये है। अब आप उसे बुराई मान रहे हो तो बुराई है वो, लेकिन है तो है। बात जो मैंने है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि पिताजी अपनी जगह पे ठीक है, उनका मानना एक अलग प्रकार से है। हर चीज़ को फूँक-फूँक करके कदम रखते हैं, पूरा एनालाइज़ करते हैं। पिताजी का भी ऐसा नहीं है कि नहीं भाई वो बिल्कुल ही वो कठोर दिल हैं या बिल्कुल ही सोच रहे हैं। वो ओवर सोचते हैं। उनको लगता है कि इनके पास सब कुछ तो है, मैंने कर तो दिया इनके लिए। ये क्यों दिक्कत ले रहे हैं? चुपचाप से रहें, जैसे मैं रखना चाह रहा हूँ वैसे रह लें। बस यहाँ पे समस्या स्टार्ट हो जाती है। खूब रह सकते हैं हम, ठीक है, रह ही रहे हैं। हमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया आपसे कि नहीं हम नहीं रह पाएँगे ऐसे। आपने जैसे रखा है वैसे रह रहे हैं। आपसे कोई एफर्ट नहीं किया। कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना सा ही है कि आप विश्वास कीजिए अपने बच्चों पर भी। आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने जो बोला है कि मैंने अलाने से बात की कि भाई मेरे बेटे को भी अपने साथ में मतलब करवा लिया करो कुछ, जो भी काम वाम हो। मैंने फलाने को देखो वो कर रहा है, उसके साथ मिल करके उसके साथ इन्वेस्ट कर लो, लगा देंगे हम भी 8-10 लाख। भाई आपको उन पे भरोसा हो रहा है जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, विश्वसनीय है, अलाने फलाने, लेकिन आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है। आपने क्लेम किया मुझ पे कि तेरा काम कौन सा सक्सेस हुआ, आप बता नहीं पाए मुझे। बताओ, कम से कम बता तो दो कि हाँ ये कौन सा काम मेरा अनसक्सेसफुल रहा है। सिर्फ और सिर्फ परिवार को साधने के चक्कर में, आपकी बातें मानने के चक्कर में उन कामों में मैंने लॉस उठाया, लेकिन आपसे नहीं कोई भी लॉस उठाने दिया मैंने। आपका जो लॉस हुआ था, 7 लाख रुपये मैंने लिया था आपके ओडी अकाउंट से, उसके बदले में 3,80,000 रुपये मैंने बाइंड अप के टाइम पे आपको वापस किया, और उससे ज़्यादा का बनाया हुआ शोरूम ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसका रेंट आपको हर महीने मिल रहा है, जिसमें कि फर्नीचर में 5 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा आ गया था। ओवरऑल मतलब आपका जितना मैंने लिया उसका उतना दे दिया। माताजी ने भी एक चीज़ बोली थी बीच में कि मैंने तुझे पैसे दिए थे 1 लाख रुपये। उन्होंने 1 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 1 लाख के एवज में कम से कम 2-3 लाख रुपये का जो सामान है वो मंगा चुकी थी उसी शोरूम से। मेरा कपड़े का काम था, लेडीज़ वियर, मतलब लेडीज़ वियर जो शोरूम था मेरा, साड़ी, कुर्ती वगैरह वगैरह। तो अब वो आइटम, और उन्होंने वो चीज़ मंगा ली थी अपने देने वाले अमाउंट से भी ज़्यादा की, और इनसे मेरा टाई अप हुआ था कि हाँ मैं आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं लूँगा। आज का टाइम है, तब से अब तक अभी कभी भी लिया हो, मैंने उनसे पूछा भी, मैं बताओ कभी भी मैंने मांग लिया हो आपसे या लिया हो? कोई जवाब नहीं है। अब ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने तरीके। वो मतलब टोटल मिला करके वो सिर्फ़ ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे बच्चे नहीं रह गए हैं, वो अब शादीशुदा हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, उनकी भी एक आगे लाइफ़ चल रही है। मेरी अकेले की बात हो, 1000 बार मर जाऊँ मैं तुम्हारे कहने पे, आप बोल दो ये कर, वो कर, ये वो ही करता रहूँ, आपसे एक वर्ड तक ना करूँ। लेकिन मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे लाइफ़ के ऊपर डिपेंड है 3 लाइफ़ और। मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत जवाबदेह हूँ। आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो बस। अपनी औलाद पे आप विश्वास नहीं कर रहे हो, जबकि आपकी औलाद में ऐसा कौन-सा गुण है, कौन-सा, कहीं जुआ खेलते हैं या कोई इधर-उधर की ऐसी आलतू-फालतू हमें आदत है कि उसे करने जाते हैं, कोई नशाबाजी वाली कहानी है। ठीक है, अब इसी को नशा बोल रहे तो बस यही नशे वाली है। कहीं फालतू में घूम रहे हों, ऐशो-आराम के जीवन जी रहे हों, या हम कोई महँगे जूते, चप्पल, कपड़े इस तरीके का कोई काम करते हों, कहीं बाहर लंबी-लंबी ट्रिप बन रही हो हमारी। भाई कुछ भी खर्चा नहीं है मेरा पूरे जीवन में, कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा है ही नहीं। सिर्फ़ ये है, जो भी महीने में अगर एवरेज निकालोगे तो 15 दिन में करता हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था, वो मैंने उसमें मेंशन भी किया है, बता भी रहा हूँ। 1 नहीं, मैं 2 पी लेता हूँ, और मुझे मालूम है लीवर 45 मिनट में 1 बियर को डाइजेस्ट कर लेता है बहुत प्यार से, बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर देखो वही समय की दिक्कत है। अब मैं इसको देखूँगा, कोशिश करूँगा, अगर कोई वो ऑथेंटिक मुझे लिंक मिलेगा तो मैं इसमें लिंक भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे करते होंगे। वो मैं पहली बार करूँगा ऐसा, मैं कर दूँगा, अटैच कर दूँगा कि हाँ ये प्रूव्ड है साइंस द्वारा भी। अरे यार, हमारे हमारे बुजुर्गों द्वारा प्रूव्ड है। आप जो है उनके द्वारा बोला गया शब्द कुछ अलग से है, अत की अच्छी होती है, अति की अच्छी नहीं होती, मतलब कुछ इस प्रकार से है।
लेकिन अगर इसे आज की भाषा में बोलें तो लिमिट में अगर आप जहर भी खाओ वो फ़ायदा करता है, अनलिमिटेड आप घी भी पी जाओ तो वो भी नुकसान करता है। यही सेम बात हमारे पूर्वज भी बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं और आज के टाइम पे साइंस भी बोल रही है, प्रूव्ड है। आप ओवर लिमिट पानी भी पी जाओगे तो आप मर सकते हो, आप ओवर लिमिट खाना खा जाओगे उससे मर सकते हो। चलो ठीक है, मैं इसका वकील नहीं बन रहा हूँ, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है भाई, पैसा खर्चा होता है इसमें, अच्छे अमाउंट में आती है, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इससे दूर हो, बहुत ही दूर रहो। कोई आवश्यक आइटम नहीं है, लेकिन मेरे लिए आवश्यक किया मेरी सिचुएशंस ने, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है और ना होने दूंगा। भाई कैसे होने दूंगा, ये बात पिताजी नहीं समझ पाते हैं कि मुझे अपने आप की चिंता ना हो भले ही, लेकिन मुझसे जुड़े हुए जीवनों की चिंता तो मुझे होगी ना। मुझसे जुड़े हुए आप हो, आप उस एज पे हो कि हाँ मुझे दिख रहा है सामने कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां सारी, मेरा परिवार पूरा डगमगा जाएगा, मुझे अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मैं अपने आप को खराब होने नहीं दे सकता। उसके लिए आपको मालूम है कि मैं रोज़ सुबह 3:30 बजे जगता हूँ भैया, सुबह रोज़ 2 घंटे मेरे 2 घंटे खूब एक्सरसाइज करता हूँ, अपने शरीर का खूब ध्यान रखता हूँ, खूब ख्याल रखता हूँ। आप जानते हो इस चीज़ को, पता नहीं क्यों आपको फिर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा जिससे मेरे शरीर को नुकसान हो रहा होगा। टोटल कंक्लूजन यही है कि आप उनको भी गलत ना समझें और मेरे बारे में जो बुजुर्ग या जो भी लोग मुझे गलत समझ रहे हो कि मैंने शायद बदतमीजी की है माँ बाप से, मैंने नहीं किया भाई। हाँ, पिताजी से आज फर्स्ट टाइम पे मैं बोला हूँ, उनके सामने बोला हूँ। मुझे इस बात का भी खेद है कि मैं पिताजी ने मुझे उस सिचुएशन में क्यों ले आए मुझे, कि मैं हमेशा उनका एक ऐसा बेटा बन के रहना चाहता था कि वो सिर्फ आंखों का इशारा कर दें कि ये काम होना है, मैं उस काम को पहले कर दूँ, उनको बोलने की आवश्यकता ना पड़े मुझसे। चलिए बातें भैया बहुत हैं, वो धीरे धीरे आगे कर लेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब सोच रहा हूँ 2 भागों में डालूँ इसको या 1 में डालूँ, ये देखते हैं भैया, जैसे भी डलेगा आपको मालूम चल जाएगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ आप सब भाइयों से, आप सब सज्जनों से ओम नमः शिवाय।